गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। सत्य का व्रत लिया है तो सत्य की सीमा से स्वयं को बांधना ही होगा। अपने मैं में तुम डूबे स्वयं को भी तो नहीं जानते कि वास्तव में तुम क्या हो। अपने रूप को भी क्या एक दृष्टि में देख पाते हो जो केवल तुम्हारा है। अपने भूत भविष्य और वर्तमान में भी सब कुछ नहीं जानते जो है, फिर किस लिए अपने आप को अपने मैं में पहचानते हो। तुम्हारा मैं मात्र तुम्हारा भ्रम है जो जब तक जीवित रहते हो तुम्हें नचाया करता है। इसलिए स्वयं को इस मैं से मुक्त करो, तभी तुम्हें आत्मा की वास्तविकता समझ में आएगी और आत्मा का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। शरीर को दिया हुआ यह मैं का नाम है उस ढेर का जो केवल मिट्टी है, अन्य कुछ है ही नहीं। मिट्टी ही तुम्हारा भूत, वही तुम्हारा वर्तमान और वही तुम्हारा भविष्य है। जो भूत में कभी मिटा था वह भी तत्काल में समाये मैं का रूप था, जो मिट्टी बन चुका था। वर्तमान में भी तुम जो हो वह केवल मिट्टी का ही बना हुआ एक ऐसा रूप है जो चलता फिरता बोलता दिखाई दे रहा है। और भविष्य वह नहीं कि तुम्हारा जीवन कितना सुखी, कितने ऐश्वर्य और संपन्नता का स्वामी होगा। वास्तविक भविष्य तुम्हारे शरीर का रूप मिट्टी ही है। इस यथार्थ को जितना पहचानते रहोगे तुम्हारा अहंकार अपने आप कम होता रहेगा। आसक्तियाँ अपने आप क्षय होती रहेंगी। जो भी संसार में देखते हो उसमें भी क्या ऐसा है जो वही सत्य है, जो छिपा हुआ अर्थात आवरण में छिपा है और अपने मूल रूप में कुछ और ही है। वह असत्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। उस असत्य के आगे सिर झुका देने वाला संसार में केवल खोता है, पाता कुछ नहीं। असत्य में सत्य को पहचान पाना मुश्किल होते हुए भी असंभव नहीं होता। असत रूपी शरीर में सत्य रूप में छिपे 5 तत्व ही सबसे बड़ा सत्य है।